हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक, इसको शो करते हैं v बार से। ठीक, हम एवरेज को शो करते हैं बार से। जैसा कि आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स में कि मीन का मतलब क्या होता है, बार। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा डिस्कस करते हैं डिटेल में। जैसे हम एक एज्यूम करते हैं केस, जैसे मान लीजिए बिटवीन x एंड y देयर आर 2 पॉइंट्स, सपोज a एंड b। पॉइंट x से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, ठीक, और मान लेते हैं कि वो x पॉइंट से a पॉइंट तक v1 वेलोसिटी से आता है एंड a से b तक वो जाता है v2 वेलोसिटी से एंड b से y तक जाता है वो सपोज v3 वेलोसिटी से। जबकि x से a तक का जो गैप मान लेते हैं वो डेट इज s1 एंड a to b का गैप मान लेते हैं s2 एंड b to y गैप इज s3। और सपोज टाइम लगता है x से a तक आने में t1 एंड a to b जाने में टाइम लगता है t2 एंड b to y जाने में टाइम लगता है मान लेते हैं t3। तो अब मैं आपसे कहूं कि पॉइंट x से y तक जाने में इसको कुल टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे कि सबको जोड़ दीजिए t1 प्लस t2 प्लस t3। और इस ऑब्जेक्ट में जो भी मूव कर रहा है वो x से y तक आने में कुल उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डेट इज s1 प्लस s2 प्लस s3। तो चूंकि अलग अलग स्पीड है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स है, तो टाइम भी आपका होगा अलग अलग। तो x से y तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है डेट इज s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट to move from x to y is t1 plus t2 plus t3। तो क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो सिंपल सा ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, क्योंकि इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट है s1 प्लस s2 प्लस s3, टाइम इज t1 प्लस t2 प्लस t3। तो x से y तक जाने का जो उसका वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ये जो आपका होगा वो कहलाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, तो इसको समझते हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहां से कोई स्टूडेंट आपका चलता है, उसको पहुंचना है पॉइंट y तक पहुंचना है। वो s1 डिस्टेंस कवर किया और यहां पे आकर रुक गया मान लीजिए वो, ठीक है। तो उसका जो टोटल टाइम है, जो t1 टाइम ये है, यहां रुका कुछ टाइम वो भी काउंट कर लिया मैंने, फिर चला, फिर रुका, फिर चला, यहां पहुंच जाता है। तो जो रुका है वो भी टाइम आपने काउंट कर लिया। जैसे मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, होम, ये आपका एक स्कूल है, आपको पहुंचना है। अब आपने क्या किया कि आप यहां से चले, यहां पर आपको कोई बुक लेनी है, दुकान पड़ती रास्ते में, आपने सपोज यहां पे ट्रेवलिंग की फॉर एग्जांपल 10 सेकंड तक, ठीक, और आपने इस दुकान पर 5 सेकंड्स रुके, फिर चले, फिर आपने 20 सेकंड तक ट्रेवलिंग की और स्कूल पे आप पहुंच गए। तो आपने जो कुल टाइम स्पेंड किया है वो कितना हो गया, 10 प्लस 5 15 प्लस 20, दैट इज 35 सेकंड्स आपने कुल वेस्ट किए हैं घर से स्कूल तक जाने में। जबकि ट्रेवलिंग का टाइम था आपका हो गया 12 सेकंड्स। अब जो गैप की बात करें, मान लो ये गैप आपका है फॉर एग्जांपल 20 मीटर और ये गैप आपका पड़ता है मान लेते हैं सपोज 30 मीटर। तो आपने 10, 5, 15 और 20, 35 सेकंड में
कुल 50 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो आपने जो कवर किया गया डिस्टेंस कितना हुआ आपका 30 मीटर, कुल आपका गैप हो गया 30 मीटर। टाइम आपने खर्च किया कितना 10 + 5 + 20 दैट इज 35 सेकेंड्स। तो आपकी जो स्पीड निकल कर के आएगी, जो आप निकालें 30/35 30/35 दैट इज 6/7 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर इस स्पीड से चलते हो, यहां पर आप चले हो अलग स्पीड चले हो, यहाँ पे स्पीड आपकी देखो आई कितनी आई होगी, डिस्प्लेसमेंट आपका है 20 मीटर, टाइम आपका 10 सेकंड, तो आपका यहाँ पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है 30/20 दैट इज 1.5 मीटर पर सेकंड। तो 2 इस इंटरवल के लिए है और 1.5 इस इंटरवल के लिए है। तो ये तो जो आपकी स्पीड है ये 1 से भी कम आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये वो स्पीड है या वो वेलोसिटी है जो आपने 35 सेकंड में कवर की है। मतलब यदि आप इस वेलोसिटी से 35 सेकंड चलते हो तब भी आप 50 मीटर चल पाओगे। तो इस वेलोसिटी में जो निकाली आपने दैट इज ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसमें आपका टोटल टाइम काउंट होगा। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आप यहां से यहां तक यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी रखते तो भी आप इतने ही टाइम में पहुंच पाते। तो आपका इस वेलोसिटी का मतलब ये है जो निकल कर के आपको आ रही है वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, ये वो वेलोसिटी कही जाएगी यदि आप इससे फिक्स वेलोसिटी से आते हैं तो इतने ही टाइम में 35 सेकंड में आप 50 मीटर कवर कर पाते बिना बदले इसको। जबकि यहाँ पर देखो आपकी कहीं 2 आ रही है, कहीं 1.5 मीटर पर सेकंड आ रही है। यदि मैं इसको आगे भी करता हूँ, बढ़ाता हूँ उसमें गैप्स को, तो अलग अलग वेलोसिटी आपको मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये फिक्स वेलोसिटी है जिससे आप चलोगे। इसकी बात करें तो x से y तक, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी v1 है या v2 है या v3 है। तो जो आप काउंट कर रहे हो, निकाल रहे हो योर एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब होगा ये वेलोसिटी आपको x से y तक यूनिफॉर्म रखनी पड़ेगी। यूनिफॉर्म होगी जिससे आप t1 + t2 + t3 टाइम में ही पहुंच पाओगे यहां तक। मतलब यदि आपको ये अलग अलग वेलोसिटी दे रखी है तो आपसे कहा जाए कि आपकी वेलोसिटी कितनी हो जो फिक्स हो, चेंज ना हो। यहाँ पर चेंज हो रही है, देखो v1 है या v2 है, यहाँ पे v3 है। तो ऐसी कौन सी वेलोसिटी होगी जिससे आप चलें बिना बदले और इतने ही टाइम में पहुंच जाए, तो उसका नाम आपका होगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे दैट इज s1 + s2 + s3 एंड टोटल टाइम इज t1 + t2 + t3। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा योर एवरेज वेलोसिटी। कितनी होगी वो, दैट इज s1 + s2 + s3 एंड टाइम इज t1 + t2 + t3। इट इज योर एवरेज वेलोसिटी। ये वाला कॉन्सेप्ट आप तब लगाएंगे जब आपको डिस्प्लेसमेंट पता हो और टाइम भी पता हो। ठीक, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम ना दे करके कुछ और हम इसमें आपको प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल्स, तो आप इसको कैसे निकालोगे वो देख लेते हैं। यहां पर हमने देखा है कि योर एवरेज वेलोसिटी इज s1 + s2 + s3 एंड टोटल टाइम इज t1 + t2 + t3। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी का मतलब होता है s/t या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यदि आपको डिस्प्लेसमेंट ना दे करके केवल आपको वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, यानी कि आपकी x to a वेलोसिटी आपकी रही है v1 एंड टाइम इज t1, तो आपने जो आपको पता चल जाएगा कि x से a तक चलने में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x to a आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज v1 एंड टाइम इज t1, तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा v1 t1 एंड फॉर
A to B, your displacement will be V2 and T2, and displacement from B to Y is V3 T3. तो आपको S1 की वैल्यू, पहले तो S1 थी, लेकिन अब आपने V1 और T1 की वैल्यू निकाला है और S1 is your V1 into T1, S2 is V2 into T2, and S3 is V3 into T3, and time is T1 plus T2 plus T3. ये भी आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। यानी कि जब आपको वेलोसिटी और टाइम पता हो तब आप इसका यूज करके निकाल सकते हो योर एवरेज वेलोसिटी। अब हो सकता है कि आपको वेलोसिटी ना दे करके क्या दिया जाए, जैसे ये आपका पॉइंट x है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये आपका पॉइंट Y है। पहले आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट पता दे रखे थे और टाइम भी आपको दे रखा था, तो आपने ये यूज कर लिया, ठीक। फिर आपको x से y तक जाने के लिए ये पॉइंट आपकी AB है। मैंने आपको बताया कि x से A तक जाता है V1 वेलोसिटी से, A to B जाता है V2 से, यहां जाता है V3 से, एंड टाइम इज T1 T2 T3। क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, S1 प्लस S2 प्लस S3। इन दिस केस आपको S1 नहीं दे रखा था, तो आपने निकाल लिया था इसको V1 इंटू T1 करके, ठीक। V1 इंटू T1, एंड S2 इज V2 इंटू T2, एंड S3 इज V3 इंटू T3। बट एक केस आपका ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको वेलोसिटी ना दी जाए, आपसे ये कहा जाए कि X पॉइंट से A पॉइंट तक जाने में डिस्प्लेसमेंट आपका S1 है, ये आपका S2 है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट S3 है। और ये कहा जाए कि X से A तक जाने में जो वेलोसिटी है दैट इज V1, एंड A to B का वेलोसिटी V2 है, एंड B to Y तक का वेलोसिटी आपका V3 है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको देखो क्या पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आप आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3। लेकिन अपॉन चाहिए मुझे टोटल टाइम मुझको पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं एक फॉर्मूला कि वेलोसिटी अपॉन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। मैं इसका यूज करके टाइम निकाल सकता हूं। तो यदि मान लो x से A तक जाने का टाइम T1 है, यहां तक जाने का टाइम T2 है, एंड यहां तक जाने का टाइम आपका T3 है, तो T1 की वैल्यू आप चाहो तो निकाल सकते हो S1 अपॉन V1, एंड T2 की बात करें दैट इज S2 अपॉन V2, एंड T3 की बात करें तो S3 अपॉन V3। क्योंकि टाइम इक्वल टू, यहां से भी आप देख सकते हैं, टाइम इक्वल टू आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो इस इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट इज S1, वेलोसिटी इज V1, तो टाइम इज S1 अपॉन V1। For this interval, time is S2 upon V2, and for this interval, time is S3 upon V3. तो S1 upon V1, S2 upon V2, S3 upon V3, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो सकता है एवरेज वेलोसिटी का। ये आप कब लगाएंगे, जब आपको डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम गिवन हो। ये आप कब लगाएंगे, जब आपको वेलोसिटी एंड टाइम गिवन हो। ये आप कब लगाएंगे, जब आपको डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी गिवन हो, ठीक। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें एक केस आपका अच्छा सा और बन सकता है, उसको हम कह सकते हैं स्पेशल केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वो केस कौन सा होगा उसको देखते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। अब देखते हैं हम स्पेशल केस। वो केस कौन सा होगा आपका, मान लेते हैं कि आपका कोई ट्रेवलिंग A to B हो रही है और बीच में आपका ठीक बीच में पॉइंट आपका X है। A to X का डिस्प्लेसमेंट भी आपका S है, एंड X to B का डिस्प्लेसमेंट भी आपका S है। A to X जाने का वेलोसिटी इज V1,
एंड x2b जानने का वेलोसिटी इज v2। मतलब क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई आपका ऑब्जेक्ट है, वो टू इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, इसके बराबर है। मतलब ax इक्वल टू xb, देयर आर टू इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड बाय टू डिफरेंट वेलोसिटीज। ये आपका v1 वेलोसिटी है, ये आपका v2 वेलोसिटी है। कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे है, सेम है। तो आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखते हैं। यहां पर हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो इट इज योर s1 प्लस s2 अपॉन s1 अपॉन v1 एंड s2 अपॉन v2। इन दिस केस s1 भी आपका s है और s2 भी आपका s है। तो s प्लस s अपॉन v1 एंड s अपॉन v2, ऊपर आपका हो जाएगा 2s, यहां से आप s कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, s से कट जाएगा s, तो 2 अपॉन, इसका आप ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा ये, इसमें आप इसको ऊपर भेज सकते हैं, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आपकी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो इन दिस केस योर एवरेज वेलोसिटी विल बी v average is equal to 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये वाला फॉर्मूला अब तब अप्लाई करेंगे जब आपको दो इक्वल डिस्प्लेसमेंट, दो अनइक्वल वेलोसिटी से कवर हो रहे हो, ठीक, तब आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट ही कवर होने चाहिए विद टू डिफरेंट वेलोसिटीज, अदरवाइज आप इनका यूज करके निकालेंगे योर एवरेज वेलोसिटी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस केस का, इस वाले केस का। जैसे मान लो आप घर से स्कूल जाते हैं, ठीक, ये आपका घर हो गया, ये आपका हो गया स्कूल। आप गए थे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आए हो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या आपने, चलो ऐसे कर लेते हैं, आए आपको 40 की स्पीड से, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। यहां पर मैं बात कर रहा हूं एवरेज स्पीड की, ठीक है, ध्यान रखना, ये स्पीड है आपकी। तो 2, यहां पर देखो, जब गए थे तब आपका डिस्टेंस ये था, जब आए तो आपका डिस्टेंस ये रहा। इट मींस कि आपने बराबर ही डिस्टेंस कवर किया है जाने में और आने में। तो डिस्टेंस आपने इक्वल कवर की है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक, क्योंकि इसमें आपका डिस्टेंस सेम है और अलग अलग वेलोसिटीज है। तो आपकी डिस्टेंस सेम रही क्योंकि आप गए भी घर से स्कूल से और स्कूल से घर आए हैं, तो आपकी डिस्टेंस रहेगी सेम, लेकिन वो डिस्टेंस आपने कवर की है तो अलग अलग वेलोसिटीज से। तो 2v1 इंटू 30 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक, तो आपका ये हो जाएगा 60 इंटू 40 अपॉन 70। ऑन सॉल्विंग 240 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड, आप ऐसे शो कर सकते हैं। यदि इस केस में आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी, तो आप कहेंगे 0, बिकॉज आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो चुका है। देखो, आप यहां से गए थे और लौट कहीं पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस वजह से आपका वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी। तो इन दिस केस आप निकालोगे एवरेज स्पीड, ना कि वेलोसिटी, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, इसके फॉर्मूले कौन कौन से हो सकते हैं, हमने वो देखे हैं, इनको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।